नमस्कार मित्रों, मैं ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और जीवन के हर कदम पर आपको सफलता मिले। माता रानी आप पर अपनी पूरी कृपा बरसाएं। मित्रों, अक्टूबर का त्योहार अक्टूबर का जो महीना है, ये पूरा त्योहारों का महीना है। कार्तिक का महीना हमारा पूरा त्योहारों का महीना है। नवदुर्गे कंप्लीट हो रहे हैं और अब हम दशहरा का मनाते हुए दिवाली की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या है ये दीपावली का त्योहार, क्यों ये मनाया जाता है, क्या इसके पीछे हमारा जो परंपराएं जुड़ी हुई हैं, पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं, वो क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को विदित है और मैं समझता हूँ कि बच्चे बच्चे को ये पता है कि दीपावली का त्योहार क्यों मनाते हैं। दीपावली मतलब दीपों की कतार, है ना। तो जब बहुत सारे दीपों को एक साथ हम जलाते हैं तो उसको बोलते हैं दीपावली, है ना। ये त्योहार भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम जब अपना वनवास पूरा करके और राक्षसों का वध करके और वन में जिस आशय से, जिस प्रयोजन से वो गए हुए थे, उस प्रयोजन को पूरा करके अयोध्या में जब वापस आए थे तो वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। और ये जो मनाया जाता है दीपावली का त्योहार, ये इसीलिए मनाया जाता है। और इस वर्ष ये जो त्योहार मनाया जा रहा है, ये 22 सॉरी कार्तिक अमावस्या, ये 21 तारीख को अक्टूबर, हाँ, दीपावली 20 तारीख को दीपावली पूजन है और 21 को श्राद्ध अमावस्या, स्नान दान अमावस्या है। 22 तारीख को गोवर्धन पूजा है। 23 तारीख को चित्रगुप्त पूजा है। ये मैं निर्णय सागर पंचांग से आपको तारीख बता रहा हूँ। और कुबेर पूजन 20 तारीख को ही है, लक्ष्मी पूजन 20 तारीख को ही है, 21 तारीख को अमावस्या है। तो ये कार्तिक अमावस्या को दीपावली हम मनाते हैं। ये अंधेरे पर उजाले की जीत है, ये असत्य पर सत्य की जीत है, ये अंधकार पर प्रकाश की जीत है, ये अज्ञान पर ज्ञान की जीत है। के प्रतीक के रूप में इस त्योहार को हम मनाते हैं। मित्रों, दीपावली को हमारे वैदिक धर्म में बड़े वर्ग के साथ जोड़ा गया है कि ये जो त्योहार है बेसिकली व्यापारियों का त्योहार है, बनियों का त्योहार है। इस त्योहार में लोग अपने बही खाते नए बनाते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कुबेर की पूजा करते हैं और आने वाले साल की अच्छी कामनाएं करते हुए और इस त्योहार को मनाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो बात आती है कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। ये तो मैंने आपको स्पष्ट कर ही दिया कि इस दिन अयोध्या वासियों ने भगवान राम के आगमन की खुशी मनाई थी और सबने घर घर दीप जलाए थे। इसीलिए हम भी आज तक इस त्योहार को इसी रूप में मनाते हैं। इस दिन नए नए पकवान भी बनाते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, नई नई मिठाइयां भी बनाते हैं, नए वस्त्र लेकर आते हैं, घर में नए बर्तन भी लाए जाते हैं। धनतेरस से ये शुरू हो जाता है। तो धनतेरस के दिन सोना खरीदते हैं, तेसर के दिन हम चांदी खरीदते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। किचन किल में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को खरीदा जाता है, वो भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुबेर, हमारे धन्वंतरी जो ऋषि थे, उनका दिन उनका दिन है जिन्होंने आयुर्वेद की रचना की थी। इसलिए वो धन्वंतरी को हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद जो अगला दिन आता है वो नरक चौदस के रूप में उसको पूजते हैं, छोटी दिवाली जिसको कहते हैं। कई बार कुबेर पूजन इस दिन होता है
और कई बार अमावस्या के दिन ही हम कुबेर पूजन करते हैं। तो कुबेर आपको पता है कि धन के देवता हैं और इनको ये रावण के भाई थे। ये भी आपको मालूम होगा, रावण ने इनका पुष्पक विमान छीन लिया था। तो इनकी भी पूजा होती है और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो विधिवत इस दिन सभी प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। खीर इसमें जरूर बनाना चाहिए हमको, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा में सफेद चावल की दूध की खीर लगती है और इसी का हम हवन भी करते हैं माता लक्ष्मी के लिए। तो एक आहुति हमें खीर की जरूर देना चाहिए जब भी पूजा करते हैं। पूजा का विधि विधान भी वैसे तो आपको वीडियो में यूट्यूब में मिल जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि दीपावली की पूजा आप जब करोगे तो आपको सबसे पहले तो उस स्थान को स्वच्छ करना है जहाँ आपका मंदिर है या जहाँ आप पूजा कर रहे हो। वहाँ बढ़िया से उसको गाय के गोबर से लीपिए। गाय का गोबर नहीं है तो हल्दी से उसको उसका लेपन करिए। वहाँ एक आटे का, हल्दी का या साथ में अबीर, गुलाल ये सब करके इनका साथ एक बढ़िया सुंदर सा चौक बनाइए। उस चौक पर एक चौकी या पटा स्थापित कीजिए। उस पर एक वस्त्र, लाल कलर का वस्त्र या सफेद कलर का वस्त्र एक बिछाइए और उस पटा को आप कलावा से बांध दीजिए। ठीक है। ये सब करने के बाद उस पर आपको लक्ष्मी विष्णु भगवान को स्थापना करना है। साथ में आपको एक कलश की भी स्थापना करना है। वो कलश कोशिश करें आप कि वो अष्ट धातु का हो या तांबे का हो, लोहे का या स्टील का नहीं लेना है। कुछ नहीं हो तो मिट्टी का भी आप ले सकते हैं, क्योंकि तो मिट्टी कहीं ना कहीं मंगल का प्रतीक है। भूमि पुत्र है मंगल। तो आप मिट्टी का ले सकते हैं। उसमें आप अंदर या तो पानी भर दीजिए और या फिर कुछ अनाज भर दीजिए, सिक्का डाल दीजिए, हल्दी की गांठ डाल दीजिए उसके अंदर और सुपारी डाल दीजिए। कमलगट्टा है तो कमलगट्टा डाल दीजिए। इस प्रकार से ये चीजें उसमें डाल के लौंग, सुपारी, इलायची सब चीज डाल के और उस कलश की अपन स्थापना करते हैं। उस पर एक नारियल रखते हैं ऊपर, आम के पत्ते के साथ, अशोक के पत्ते के साथ, और नारियल करते हैं। नारियल का भी विधान है कि उसका सिर किधर होना चाहिए, उसकी आंख किधर है, और वो भी उसको भी ध्यान रखना है कि उसका जो डायरेक्शन है वो पूरा पश्चिम होना चाहिए या उत्तर दक्षिण होना चाहिए। ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद इस दिन कमल का जो फूल होता है वो भी पूजा में इस्तेमाल होता है। तो जब आप पूजा सामग्री लेने जाएं, फूल लेने जाएं, तो माता रानी के लिए एक कमल का फूल जरूर लेकर आएं और वो माता रानी पर आप जरूर चढ़ाएं। उसके अलावा 5 प्रकार की मिठाई है, मेवा है, 5 प्रकार के फल हैं, ये आप लेकर आइए। जैसी आपकी गुंजाइश हो, यथा श्रद्धा, जितनी आपकी, जरूर नहीं है कि आप बहुत पैसा खर्च करें। आप एक एक पीस भी ला सकते हैं, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। और पूजा संपूर्ण करने के लिए पान के 5 पत्ते या 11 पत्ते जैसी आपकी श्रद्धा वो लेकर आइए। उन पर माता रानी के लिए, विष्णु भगवान के लिए, लक्ष्मी जी के लिए, सबके लिए, कुबेर के लिए बीड़ा तैयार करते हैं हम गणेश भगवान के लिए। और वहाँ आप गणेश जी की स्थापना करिए, नवग्रह स्थापित करिए, आपके जो दशानाथ हैं उनकी स्थापना करिए और लक्ष्मी जी की स्थापना करिए। उनका यंत्र लगाइए, घर में बढ़िया पकवान बनाइए और सब लोग नए वस्त्र पहनकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, नए नहीं है तो धुले हुए वस्त्र पहनकर गंगा जल का छिड़काव करके और विधि विधान से पूजन करिए। पूजा करते समय आपका जो मुंह है वो या तो पूर्व की तरफ होना चाहिए या फिर आपका उत्तर की तरफ होना चाहिए, है ना। मतलब पूर्वामुखी होकर या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप पूजन करिए। और माता लक्ष्मी का जो हवन है वो हवन करिए और जो बीज मंत्र है उस बीज मंत्र का जाप करिए। सभी आपको ये मिल जाएगा यूट्यूब पर डिटेल में। और नहीं भी है तो लक्ष्मी चालीसा है उसका पाठ कर लीजिए। विधि विधान से पूजा करके माता रानी के लिए आप सभी 16 श्रृंगार रखिए। एक जनेऊ का जोड़ा लाके जरूर जो है पूजा में रखें। इस प्रकार से ये सब पूजा सामग्री रखकर आप दीपावली का पूजन करें। खीर बतासे का भी विशेष महत्व है लक्ष्मी जी की पूजा में। और दोस्तों, यदि आप कौड़ी और जो चक्र होते हैं
वो भी अगर आप लाओ तो और अच्छी बात है। उसको आप लाल कपड़े में बांधिए और पूजा के बाद अपने गले में रख दीजिए। पूरे साल, पूरे वर्ष आपको आपका गल्ला खाली नहीं होगा। आपका जो गल्ला मीन्स जो आपका तिजोरी है, जहाँ आप अपना पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, उसको खजाना या गल्ला बोलते हैं हम। तो मैं व्यापारिक भाषा आपसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसमें रखिए और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। घर में आपके जो भी हैं, दादा-दादी हैं, माता-पिता हैं या अन्य जो भी बुजुर्ग हैं, सबको कपड़े दीजिए या और भोजन कराइए, उनको यथा श्रद्धा दान कीजिए। अगर आपके घर में गाय है तो गाय का भी पूजन करिए, उसको भी भोजन कराइए। इस प्रकार से जो है ये दीपावली का त्योहार आप मनाएं और मेरी ईश्वर से दुआ है, मेरी कामना है कि त्योहार आपको आपके सभी कष्टों को दूर करे, आपको धन्य धान्य से संपन्न बनाए, रोग विकार से आपको मुक्ति दे। ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस की, गोवर्धन पूजा की मैं कोशिश करूंगा अलग अलग वीडियो लाने की। गोवर्धन पूजा की आपको अलग से वीडियो दें और चित्रगुप्त जयंती है, उसके बाद उनकी भी पूजा विधान किया जाता है। जो बिहार वाले मेरे साथी इसको देख रहे हैं तो उनके लिए छठ पूजा है, कोशिश करेंगे उसके लिए भी एक वीडियो आपको दें हम अलग से। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।